हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकिक प्रज्ञा एंड आज हम रीड करने वाले हैं लीब्रास के लिए फॉर फेब्रुअरी और देखते हैं उनका फेब्रुअरी मंथ कैसा जाने वाला है। जस्ट गेट इनटू द रीडिंग, देखते हैं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मतलब अभी पम्प्ड अप फील कर रही हूँ बिकॉज इससे पहले मैंने जेमिनाइज की रीडिंग की थी। अम्मी रीडिंग निकली है, लेट्स सी पास भी निकल के आती है कि नहीं भी आती है, देन वील सी कि वो कैसे अच्छा हो सकता है। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका जनरल एनर्जी चेक इन क्या रहने वाला है फेब्रुअरी मंथ में। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और हाँ, पहले हम जनरल चेक इन करेंगे एनर्जीज का, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, उसके बाद आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वील केटर बोथ सिंगल्स एंड लवर्स, जो भी कपल्स हैं दोनों को ही लव लाइफ में केटर करेंगे, सो प्लीज डोंट वरी। ये रीडिंग सबके लिए होने वाली है। अगर आप लीब्रा हैं, आप किसी लीब्रा को जानते हैं या आपका पार्टनर लीब्रा है तो आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट बिकॉज ज़्यादा देर नहीं करते हैं। ओके, सो ओ माय गॉड, लीब्रास के लिए ऑलरेडी एक कार्ड फ्लिप हो चुका है और जनरल चेक इन कर रहे हैं नॉरिस का फॉर लीब्रास। ओके यूनिवर्स, so just give me few cards for my Libra viewers. Let's see उनके लाइफ में क्या होने वाला है फेब्रुअरी मंथ में। ओके, फ्लिप तो नहीं हुआ बट आई गॉट ड्रॉन टू वन कार्ड। ओह माय गॉड, नाइस। ओके, सो जो कार्ड्स निकल के आए हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, अभी जो आपकी एनर्जीज चल रही है ना, वो काफ़ी स्टक चल रही है। मे बी ये एनर्जी, जहाँ तक मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, ये एनर्जी आप शायद दिसंबर से कैरी करके ला रहे हो जनरल लाइफ में। मतलब काफ़ी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं तो आके अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, समझ नहीं आ रहा है कैसे निकल पाएंगे। मगर कोशिश नहीं करनी है उसके लिए कि निकलना है, इच्छा हो रही है, मन हो रहा है निकलने का, बट निकलेंगे कैसे? एफर्ट ही नहीं डालना है। ठीक है, सारी चीज़ों में एफर्ट डालना है बट जो एक्चुअल काम है उस पर डालना ही नहीं है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। जो मेंटली इमोशनली चीज़ें ड्रेन कर रही हैं, आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यही एनर्जी आप फेब्रुअरी में भी कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। बट मैं आपसे कहूँगी कि ट्राई करो कि इस ब्रोकन हार्टेड और इस एक लो एनर्जी में मत रहना। ठीक है, ट्राई कि इस फूल की एनर्जी में रहने की, कि भाड़ में जाए सब कुछ, मैं वो हूँ जो हूँ। बिकॉज आप ना काफ़ी चार्मिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही मतलब इंथुजियास्टिक साइड हैं। ठीक है, एयर साइंस जनरली ऐसे होते हैं, बट लीब्रास आर वेरी मच मोर लाइक कि उनको ऐसा पसंद है। ठीक है, वो बस अच्छे से रहना चाहते हैं, बट उनका माइंड अभी उस तरह को, उस एनर्जी को प्रोसेस ही नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं है। तो मैं पता नहीं क्यों देख रही हूँ कि आपने कुछ होप किया था बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मन से, एंड वो चीज़ आपके लिए आगे बढ़ नहीं रही, वो आपके लिए चल नहीं रही, वो आपके लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रही है, आपकी लाइफ में कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर रही। तो आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं या काफ़ी हारी हुई सी एनर्जी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने तो सब यहीं लगा दिया। ठीक है, फेब्रुअरी में भी सेम एनर्जी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आप, प्लीज़ डोंट डू इट। क्योंकि मैं जहाँ तक आपको कहूँगी, फूल की एनर्जी में रहिए, दैट इज़ गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल। क्योंकि एक नए सिरे से आप स्टार्ट कर पाओगे चीज़ें, बिकॉज फूल ऑल्सो शोज कि एक नया बिगनिंग, और आई डोंट नो फूल का कार्ड कहाँ चला गया, लेट्स फॉरगेट इट। हाँ, तो एक ना नए सिरे से, एक नई एनर्जी से आप चीज़ें स्टार्ट कर पाओगे। एक रिस्क लेने वाला सिचुएशन होगा आपके पास लाइफ में फेब्रुअरी में। मे बी आप पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट एनर्जीज की वजह से वो रिस्क भी ना लें। मैं कहूँगी प्लीज़ डू टेक इट, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा सेफ खेल के देख लिया है। सेफ खेलने में कोई आपको बेनिफिट नहीं हुआ है, कोई आपको रेजोल्यूशन नहीं मिला है इस सिचुएशन में, इस एनर्जी का। तो रिस्क ही लेके देख लो, क्या पता उसमें कुछ सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, लेट्स सी करियर क्या है, उसके बाद ये वैलिडेट भी हो जाएगा कि आपको रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है इंट्यूटिवली आपको लेना चाहिए। ओके, सो लीब्रास का करियर क्या रहने वाला है इस फेब्रुअरी के महीने में।
लिब्रास की एनर्जी करियर को लेकर के क्या रहने वाली है इस फरवरी के महीने में। आई जस्ट होप कि आप फूल्स की एनर्जी में रहें। ओके, सो करियर में लिब्रास के लिए क्या रहेगा कि फ्यू, ओ माय गॉड, वो अभी मैं उठाऊंगी, वो गिर गया उधर। Oh my god, that I have totally seen in my personal life as well, but oh my god, Libras, आपका ना मतलब बहुत करियर में तो आप बहुत ज़्यादा ड्रिवन रहने वाले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लाइक जितनी ज़्यादा आपको पर्सनल लाइफ में इश्यूज होते हैं ना, वो आप ड्रेन कर रहे हो, सब ड्रेन कर रहे हो अपने करियर में। इतना हसल, इतना ज़्यादा एफर्ट, मैं देख रही हूँ किसी किसी को प्रमोशन या किसी को हाइक या किसी को अनएक्सपेक्टेड मनी आते हुए, ठीक है, करियर में हो सकता है फालतू का कुछ बोनस ही मिल रहा हो आपको, ठीक है, अब मिल रहा है, ले लो यार, बहुत पैसा आने वाला है इस महीने आपके पास। बिजनेसमैन, आई डोंट नो, मुझे क्यों लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कुछ बिजनेसमैन भी होने वाले हैं, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ पैसा मिलने वाला है, कहीं से रिटर्न आएगा, या मीशो या अमेजोन रिटर्न नहीं कह रही हूँ मैं, कहीं से मतलब इन्वेस्ट किया होगा पैसा और वहां से रिटर्न आएगा बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। वैसे जो लोग नॉर्मल करियर में हैं, जॉब करते हैं, अपना खुद का छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप वाला बिजनेस है, तो भाई अनएक्सपेक्टेड कहीं से ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा दैट यू विल फील कि भाई अब मैं इसी में अपना सारा जी जान लगा दूंगा। ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी, क्योंकि आप उस अपॉर्चुनिटी पे वर्क भी करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली ड्रेनिंग, बट इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल। ये आपको मटीरियल बेनिफिट्स भी देगा, काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रो कराएगा। और मैं लॉन्ग टर्म का अगर देखूं तो भाई देर आर चांसेस कि आप ट्रैवल भी करें या लोकेशन चेंज भी हो। कुछ लोग मे बी करियर चेंज करने का सोच रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने का सोच रहे हैं, या नई जॉब लेने का सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, लिब्रास प्लीज गो फॉर इट, फेब्रुअरी इज गोइंग टू बी योर मंथ इन करियर, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है यहाँ पे अपने जॉब पे पैसे रुपए को लेके परेशान हो, एनवायरमेंट को लेके परेशान हो, बिकॉज टेन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज अ फेमिलियर, वेरी कंफर्टिंग, वेरी सूदिंग एनवायरमेंट, ठीक है। तो अगर वो भी आपको करियर में मिल रहा है, देन यू चेंजिंग योर जॉब अगर आप करेंगे तो आपको खुद से ही बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। एंड येस, प्लीज डोंट गेट स्टिक टू वन लोकेशन, कि मैं अगर सपोजिटली मैं दिल्ली में काम कर रही हूँ तो मैं दिल्ली में ही काम करती रहूंगी, मेरे को कहीं और नहीं जाना है, नहीं। अगर आपको वो कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज लोकेशन चेंज इज गोइंग टू ब्रिंग यू अबंडेंस, ठीक है। मटीरियल अबंडेंस, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा होने वाली है। और आप ऐसा कुछ काम करोगे जहां पे आपका सोल, हार्ट, आपका माइंड सब एक साथ काम करने वाला है। मे बी इट्स योर ड्रीम जॉब दैट यू आर होपिंग फॉर, एंड आपने बहुत ज्यादा एफर्ट किया हुआ है इस चीज के ऊपर। सो करियर इज अमेजिंग, ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू गाइज लिब्रा, बिकॉज आपको जितना भी ड्रेनेज जो भी अभी तक फील हो रहा है, वो सब कुछ आपको इस फेब्रुअरी मंथ में रिटर्न में मिलेगा इन योर करियर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपका जो सिंगल मेरे लिब्रंस हैं उनका क्या हाल चाल रहने वाला है इस वैलेंटाइंस मंथ में, ठीक है। फेब्रुअरी इज ऑल्सो वैलेंटाइंस मंथ, तो देखते हैं कि सिंगल्स कुछ मतलब लकी होने वाले हैं या सिर्फ सारी एनर्जी अपने करियर में ही डाल देंगे। लेट्स सी कि सिंगल लिब्रंस के लिए क्या है इस मंथ की एनर्जी। ओ माय गॉड, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, वो आउट ऑफ नोवेयर वो फ्लिप हो गया मेरे हाथ में, सो वी विल नॉट टेक दैट कार्ड। हम और शफल करते हैं, लेट्स सी। ओके, आई एम गेटिंग दिस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जो सिंगल लिब्रंस हैं भाई, आप जिस भी जगह एकदम होप लगाए बैठे थे ना और सोच रहे थे कि भाई इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में मेरे पास कोई एक होप हो सकती है या कोई एक तरह का उम्मीद है कि ये पार्टनर जो मेरा है, वो मेरी पार्टनर, मेरा पार्टनर जो भी है, काउंटर पार्ट आपका भी जिसके साथ भी सिचुएशनशिप में है, सोच रहे थे कि इसके साथ कुछ ना कुछ आगे हो जाएगा, वो खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड इट इज फॉर द बेस्ट, गुड भी नहीं, बेस्ट, बिकॉज मैं देख रही हूँ यू हैव मैनिफेस्टेड समवन, ठीक है।
आप इस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर है और इसी से मैं शादी करूंगी या करूंगा, बट ये आपके लिए वर्कआउट नहीं करने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेट मी टेल यू गाइज. सो थोड़ा राइम हो गया. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू. बट मैं कहूँगी कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा हर तरीके से मेंटली, कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियली भी दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आप गो एंड विन एंड इट इज फॉर द बेस्ट. कह लो कि आपने कहीं अपना कर्मा काट लिया, या फिर आपने किसी को ये सब चीजें आपने किसी को दान दे दी, ठीक है. तो इस तरह का सोच के प्लीज कम आउट ऑफ इट, बिकॉज यू हैव डेफिनेटली मैनिफेस्टेड समथिंग वेरी गुड इन योर रिलेशनशिप एंड दैट इज गोइंग टू कम इन योर वे, दैट इज गोइंग टू कम फॉर, ठीक है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम फॉर यू. एंड काफी स्टेबल, काफी मतलब वो एक बिगिनिंग स्टेज पे ही होगा ये कनेक्शन, बट हाँ काफी स्टेबल, काफी कंफर्टिंग, काफी मतलब एक सेफ स्पेस जैसा फील करवाएगा. ऐसा लगेगा कि आप इस बंदे को या बंदी को जानते हो ऑलरेडी, आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है. सो वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है. बिकॉज जो भी सिचुएशनशिप में अभी आप फंसे हुए हो ना सिंगल्स, ये जो बंदा है ना, ये वैसे भी आपको आगे चल के कुछ नहीं देता, ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं. सो इट वॉज फॉर द बेस्ट. तो प्लीज़ ज़्यादा मत सोचना, ठीक है. अब देख लेते हैं कि हमारे जो कपल्स हैं उनका क्या रहने वाला है वैलेंटाइंस मंथ में. लेट्स सी. मेरे लिब्रन्स के लिए जो कपल्स हैं उनका क्या एनर्जी रहेगा इन फेब्रुअरी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लोग. लेट्स सी. ओके. गुड 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 गुड. देखिए लिब्रन्स जो कपल्स हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. बिकॉज मैं देख रही हूँ कि उन्होंने मे बी इतने टाइम से इतना ज़्यादा कोई इनिशिएटिव ना लिया हो, इतना ज़्यादा कुछ एफर्ट ना डाला हो. मे बी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स और इनडिसीजंस हो रहे हों कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर लड़ रहे हो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में. मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर के हो सकता है कि आप कहीं और रह रहे हो, आपका पार्टनर कहीं और रह रहा है, आपको लग रहा है कि यार इस वजह से हम लोग की लड़ाई हो रही है. तो मैं देख रही हूँ कि इस मंथ में, ठीक है, इस फेब्रुअरी मंथ में यू गाइज विल मीट, ठीक है. और वो खुद से प्रपोज करेंगे या करेंगे कि चलो लेट्स मीट एंड लेट्स स्पेंड सम गुड टाइम टुगेदर. और मे बी ये आपको ना, हाँ, 8 फरवरी से लेकर के आपको 14 फरवरी तक या आपके साथ रहे, ओके. तो उस टाइम पे आप प्रॉपर अपना सारा जो भी लड़ाई झगड़े जो कुछ भी है प्रॉपर टॉक इट आउट, ठीक है, सारी चीज़ों को सेटल करो, स्टेबलाइज करो. एंड एक ना चार्ज लेने वाली एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है कि जैसे वो अभी तक ना काफ़ी ऐसा फील करवा रहे थे कि भाई आप ही आप रिलेशनशिप में हो और वो तो कुछ है ही नहीं, कि आप ही आप कर रहे हो और वो कुछ नहीं कर रहे, वो एफर्ट ही नहीं डाल रहे. बट अब इस फेब्रुअरी से आपके पार्टनर लिब्रन्स एफर्ट डालना स्टार्ट कर देंगे एंड यू विल फील सिक्योर्ड विद देम, यू विल फील श्योर विद देम, यू विल फील वेरी हैप्पी विद देम. काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप लोग एंड guys will meet definitely in this month. and जो एक अलग सी एनर्जी और एक पुल आप लोग फील करोगे ना, दैट इज गोइंग टू काइंड ऑफ फ्रेशनेस ला देगा रिलेशनशिप में. एंड आपको एकदम ना न्यू जैसी फीलिंग आने लगेगी कि जैसे स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप हुआ करता था ना, व्हेन यू गाइज वर इनिशियली डेटिंग या इनिशियली गॉट टू नो ईच अदर. उस टाइम पे जो एक हंसी खुशी खुशनुमा वाला जो माहौल होता था वो आप फिर से अपने रिलेशनशिप में फील करोगे, अपने कनेक्शन में, अपनी मैरिज में आप ये चीज़ फील करेंगे इस मंथ में, इस फेब्रुअरी मंथ में, ओके. सो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ. और अब आपके एडवाइस कार्ड्स देख लेते हैं. लेट्स सी आपके लिए एडवाइसेस क्या है लिब्रन्स. बिकॉज नीचे खत्म
जाएगा, बट ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज यू weren't एक्सपेक्टिंग दिस, बट यू एक्सपेक्टिंग, आपको लग रहा था कि कर रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ, बट होता क्या है यार, कुछ नहीं है ना, बट you is changing for yourself. Ah, okay. One more card. Okay, so Librans, आपके लिए गाइडेंस है, आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ, लुक टू द नेचर फॉर हीलिंग, नरिश, और बॉटम में है रेस्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो आप लोग, पता नहीं क्यों ड्रेन्ड हो। ठीक है, तो इस महीने ना आप ना अपने आप को थोड़ा हील भी करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आपके पार्टनर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, एक गार्डन पे या पार्क में, जैसे होता नहीं हर शहर में एक बड़ा सा कोई पार्क होता है, गो वॉक पे जाओ, या नॉर्मल ऐसे अपने घर के बाहर वॉक करो, गार्डन में ऐसे नेचर के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करिए आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो भी छोटे मोटे जैसी भी खुशियाँ, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी एक फुलफिलमेंट फील करवा रहा है ना आपको, प्लीज़ चेरिश दोज मोमेंट्स, नरिश दोज मोमेंट्स, अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा आप ना सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग जर्नल वगैरह ट्राई करिए, सेल्फ लव जर्नल जो होती है ना, प्लीज़ ट्राई दैट बिकॉज यू नीड इट। एंड सो स्लीप, या कुछ नहीं तो थोड़े थोड़े टेन्योर्स में, थोड़े टेन्योर्स नहीं, थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में आप प्लीज रेस्ट करो। ओके, बिकॉज रेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, बहुत ऑब्सेसिवली रेस्टलेस थिंकिंग चल रही है, आपका दिमाग बहुत ऐसे ऐसे बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, एंड आपको नहीं पता ये कब कहाँ जाके रुकेगा। ठीक है, सो प्लीज डू दैट, आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इफ यू विल डू इट, तो आपका ये जो मैंने आपको अभी तक पूरी रीडिंग प्रोवाइड की है, ये एस्केलेट हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप कुछ रिसीव करना, कुछ नया चाहते हो, तो उसके लिए आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, आपको हील्ड रहना पड़ेगा, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना पड़ेगा, आपको एक फ्रेश माइंडसेट में रहना पड़ेगा, जो कि आपको रेस्ट करने से आएगा, हील करने से आएगा, और अपने आप को अप्रिशिएट करने से आएगा। तो जो मैंने आपको बताया है, प्लीज़ उन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एंड यहीं पे एंड करते हैं इस रीडिंग को। और मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, कोई आपको क्लेम करता है मैं साइकिक प्रज्ञा हूँ, कुछ आपको फालतू के मैसेजेस भेजता है या पैसे मांगता है, प्लीज़ शट देम आउट बिकॉज दैट्स नॉट गोना बी मी। एंड येस, इफ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ लीव like down below, and if you resonated with the reading, then please comment so that I could know. And to claim this reading, to claim this energy in your February, please write I claim this reading. I know it's quite obvious, but please do write it. And अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई मेरा जो वीडियोस हैं वो कब अपलोड होते हैं, देन प्लीज़ टैप ऑन टू दैट बेल आइकन सो दैट आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं रीडिंग अपलोड करूंगी। ओके, सो गुड बाय, एंड आई होप आपका मंथ बहुत अच्छा जाए। You need it. You need to make things good for yourself. Bye.